जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। लव यू गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, वंदना करते हैं। आपका महाराज जी लख लख शुकराना करते हैं और आपसे अरदास करते हैं, हे गुरु जी, सबका जीवन मंगल हो, कल्याणकारी हो, ऐसी शक्ति देना गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी, सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु जी महाराज जी मन को भी शुद्ध करते हैं। गुरु जी दिव्य संत का अवतार लिया क्योंकि मानव समाज को गुरु जी की बहुत आवश्यकता थी। इसीलिए गुरु जी मानव रूप में महाशिव बनकर आए, भोलेनाथ बनकर आए और हम सभी संगत की रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी अपने आप को अपनी पूर्ण महिमा, असीमित शक्ति, ज्ञान और आनंद सहित प्रकट करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी सद्गुरु हैं जो मनुष्यों को उनकी आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करते हैं। उनके लिए जात, धर्म, लिंग या नागरिकता का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सभी एक हैं और ईश्वर भी एक हैं। संगत जी, अदृश्य शक्ति से पृथ्वी के प्रत्येक कोने से लोग आकर्षित होकर गुरु जी के पास चले आते हैं और गुरु जी महाराज जी का ब्लेसिंग लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि उनका परिवार कल्याणकारी हो और खुशी खुशी सबका जीवन बीते। संगत जी, गुरु जी महाराज निपुण शिक्षक हैं। गुरु जी एक ऐसे शिक्षक हैं जो हमें पथ प्रदर्शक और एक अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हुए गुरु जी हमें शिक्षा देते हैं, निंदा चुगली मत करो, अपने पथ पे चलो और अच्छे कर्म करो। संगत जी, जो उचित समय आने पर गुरु जी महाराज जी भक्तों को अपना आशीर्वाद भी देते हैं और सही मार्ग पर बढ़ने के लिए उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं और अपने अनुसार गुरु जी ले चलते हैं आगे। संगत जी, गुरु जी आकर्षण शक्ति का वेग इतनी तीव्र होता है कि किसी में उसका प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है। संगत जी, गुरु जी महाराज जगत गुरु हैं जो सबका कल्याण करते हैं। गुरु जी ने कभी छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच कुछ भी नहीं देखा। गुरु जी सबको एक समान और एक बराबर देखते हैं और सबका कल्याण करते हैं। जो उनके दर पे गया उसका भी कल्याण हुआ, जो गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर के साय से भी गुजर गया उसका भी कल्याण हुआ। जो एक परिवार से भी कोई एक सदस्य गुरु जी के शरण में गया तो उसका भी कल्याण हुआ, उसके पूरे परिवार का कल्याण हुआ। संगत जी, प्रत्येक से उसकी चेतना के विकास के स्तर पर ही व्यवहार करते हैं। गुरु जी मनुष्य को आध्यात्म के कठिन मार्ग पर अग्रसर करने के लिए अपनी शक्ति से उसके अभिमान को भी नष्ट कर देते हैं और उसको आगे बढ़ा देते हैं। आत्मा के विकास के लिए वह समस्त मानसिक और शारीरिक बाधाओं को भी मिटा देते हैं। इसके लिए मनस सूक्ष्म विराट स्तर पर उनकी विधि सबके लिए एक समान नहीं होती, अतः उसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। संगत जी, गुरु जी की आंखें प्रेम में लिप्त हैं और उनके हस्त ईश्वर सदृश हैं। परमात्मा से हम उनके कंठ से बात करते हैं। गुरु जी महाराज शांति, सत्य और फैसले सुनाते हैं। उच्च निम्न, जात, रंग भेद आदि को मिटाकर वह कष्ट पीड़ित समाज पर अपनी कृपा दृष्टि कर रहे हैं। सत्य, भाईचारे और समानता के जल से वह भावुकता के विष में डूबे हुए मनुष्यों के हृदयों में भरी हुई ईर्ष्या और दुष्प्रभावों को अपने हाथों से साफ कर स्वच्छ कर दे रहे हैं। गुरु जी महाराज ईश्वर का प्रतिरूप और उसकी महानता का प्रतीक है। गुरु जी पलक झपकते ही वह स्वर्ग तक पहुंचकर वापस भी आ जा सकते हैं। सूर्य और चंद्र स्वर्ग और नरक, पृथ्वी और आकाश उनके क्रीड़ा स्थल है, सत्य वचन है। संक्षेप में गुरु जी कहें तो आप ही परमात्मा के अवतार हैं।
संगत जी, एक बार की बात है, लुधियाना से मेरा भतीजा एक MBA संस्था में प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आया था। वह गुरुजी के पास उनके आशीर्वाद के लिए गया और उसने सफलता के लिए गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना करी। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, जा, तेरा एडमिशन हो जाएगा। और संगत जी, परीक्षा के बाद वह आशावादी था। जब संस्था ने परिणाम घोषित किए तो उसका नाम पहली, दूसरी और तीसरी और अंतिम प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं था। संगत जी, यह जानकर बहुत भयभीत हुआ और वहमों में चला गया। और फिर आगे वह शिवरात्रि से प्रतीक्षा कर रहा था और परिणामों से वह अत्यंत निराश हुआ था, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि जा, तेरा एडमिशन हो जाएगा। परंतु 5 लिस्टें आईं, अंतिम सूची भी आई और मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं था। संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसे आशीष दिया था, अतः अंतिम सूची में उसका नाम न होते हुए भी 3 दिन के बाद संगत जी उसको प्रवेश सूचना प्राप्त हुई। उसने आनंदित होकर गुरुजी महाराज का धन्यवाद किया। इतने कम समय में वह उनके शब्द और कृपा से अत्यंत प्रभावित हुआ। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी में अथाह शक्तियाँ हैं। जब ये देने पे आते हैं तो ऐसे दे देते हैं जिसे आप विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। अभी आपने सुना कि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, तेरा एडमिशन हो जाएगा, परंतु सूची में नाम नहीं था। उसके बावजूद भी कॉलेज से फ़ोन आता है और एडमिशन हो जाता है। यह कौन कर सकता है ईश्वर के बिना? संगत जी, यह ईश्वर ही हैं, गुरु। संगत जी, एक बार की बात है, मई 2002 की उस उष्ण संध्या को पूरे वातावरण में काफ़ी उत्साह था, जब हम गुरुजी के साथ पर्वत में स्थित नैनीताल से 21 किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहाँ पर एक भक्त का विश्राम भवन था। सब तैयार थे, सामान लद गया था। 2 बसें और कुछ कारें एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी प्रस्थान करने को तैयार थीं। गुरुजी के संकेत पर संगत ने बसों में प्रवेश किया। गुरुजी स्वयं एक बस में चढ़ गए। थोड़ी सी हलचल हुई, क्योंकि सब गुरुजी वाली बस में चढ़ने के लिए उतावले थे कि हम गुरुजी के साथ चलेंगे और गुरुजी के बस में चलेंगे, इसलिए बस में कुछ हलचल हुई और संगत जी उसके बाद सारी बसें चल पड़ी। संगत जी, अगले दिन दोपहर 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। स्नान किए और भोजन किए। हम उद्यान में परीक्षा कर रहे थे। हमारे साथ आसपास के निवासी भी थे, जिनको गुरुजी के आने की सूचना मिल गई थी। संगत जी, नैनीताल से आए हुए एक भक्त जब गुरुजी को प्रणाम करने वाले थे तो गुरुजी ने कहा कि उनकी 3 पत्नियां हैं और वह संतान सुख चाहते हैं। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि गुरुजी आगे की बात बता देते हैं और गुरुजी आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर भी आपके बारे में बता देते हैं। जैसे गुरुजी ने एक भक्त को बताया कि तुम्हारी 3 पत्नियां हैं। यह सुनकर बहुत अचंभित हुआ। संगत जी, भक्त नासिर अचंभित हो गए कि गुरुजी को उनके निजी जीवन के बारे में पहले से ही ज्ञान है। इसका मतलब यह गुरु ईश्वर ही हैं, जिन्हें सब पता है। संगत जी, विवाह के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उनको किसी भी पत्नी से संतान प्राप्ति नहीं हुई थी, जबकि उनकी 3 पत्नियां थीं और वे चाहते थे कि जीवन सुखी हो। 3 पत्नी होने के बावजूद भी कोई संतान नहीं थी। संगत जी, नासिर अपनी पत्नी के साथ रोज गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी द्वारा उनके अकेले आने का कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी पत्नी सिर और पेट के दर्द के कारण नहीं आ पाई। संगत जी, गुरुजी ने व्यर्थ का बहाना बताया और कहा कि
उनकी पत्नी गर्भवती हो गई है। संगत जी समझ सकते हैं कि गुरु जी क्या कर देते हैं। संगत जी, उनके वचनों की सत्यता 2 महीने बाद सिद्ध हुई, क्योंकि गुरु जी जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। अगर महाराज जी ने कह दिया तो वह देर सवेर होता अवश्य है। संगत जी, जब परीक्षण में उनकी पत्नी के गर्भवती होने के परिणाम आए, वह समाचार नासिर ने गुरुजी के जन्मदिवस 7 जुलाई के आसपास भेजा। 15 वर्ष तक गर्भ नहीं होने के कारण महापुरुष ने प्रथम दर्शन में ही समाप्त कर दिए थे। फरवरी 2003 में नासिर के घर पर पुत्र उत्पन्न हुआ। शिवरात्रि के दिन वह गुरुजी का आशीर्वाद ब्लेसिंग लेने और अपने पुत्र के लिए एक नाम लेने के लिए गुरुजी के पास बड़े मंदिर आए। गुरुजी ने संतान का नाम मुराद रखा, जिसका अर्थ कामना की पूर्ति होता है। संगत जी, वह नासिर बहुत खुश हुआ बड़े मंदिर आकर कि गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया है और मुझे पुत्र भी प्राप्त हुआ है। गुरु ही ईश्वर हैं। मुझे समझ में आ गया था कि यह ईश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, एक बार की बात है, रेल यात्रा के दौरान मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षकों एनएसजी की एक विशिष्ट इकाई को कमान कर रहा था और दिसंबर 1995 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे और मुझे 2 से 3 दिन के लिए वहां आने का गुरुजी का संदेश प्राप्त हुआ। संगत जी, अचानक अवकाश लेकर मैं चला गया, क्योंकि गुरुजी का हुक्म का पालन करना अनिवार्य होता है। और संगत जी, उन दिनों मुझे शरीर के दाहिने भाग में स्पोडोलियोसिस की वेदना रहती थी। इससे अक्सर मेरी दाईं बाह में दर्द रहता था और उस हाथ का अंगूठा शून्य भी हो जाता था। संगत जी, चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने 2 दिन गुरुजी के साथ बिताए। मेरा विचार था कि गुरुजी की अनुमति लेकर रविवार को शाम को मैं बस से वापस आ जाऊंगा। गुरुजी से पूछने पर उन्होंने आज्ञा अवश्य दी, पर मुझे रेल से यात्रा करने को कहा। रेल से यात्रा करने से मैं कतराता था। बिना आरक्षण के दिसंबर की शीत ऋतु में मेरा कष्ट और बढ़ सकता था। और संगत जी, एक अधिकारी ने मुझे चंडीगढ़ से स्टेशन पर छोड़ दिया और संयोग से मुझे स्लीपर क्लास में एक मध्य की बर्थ मिल गई। रात के 2:30 बज रहे। ट्रेन के चलते ही मुझे नींद आ गई और प्रातः 7:30 पर दिल्ली पहुंचने पर मेरी नींद टूटी। मैं सोच रहा था कि मुझे बहुत दर्द होगा, पर संगत जी, उसका तो नामो निशान भी नहीं था। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि यह सब कैसे हो रहा था। यह सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा था। बिना उनके तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और संगत जी, उस दिन से आज तक 10 वर्ष से अधिक बीतने पर भी मुझे पुनः वह वेदना कभी नहीं हुई। मेरा पूरी तरह से दर्द खत्म हो गया। यह महाराज जी का अद्भुत ब्लेसिंग है। वे कुछ भी कर सकते हैं अपनी संगत के लिए। अगर यदि आपकी सच्ची भावना है और गुरु को आप मानते हैं, 1 to आपका कनेक्शन है, तो यकीन मानिए संगत जी, आपको गुरु जी वो दे सकते हैं जिससे आपके पूरे परिवार का, आपका कल्याण हो जाएगा। महाराज जी तो सबकी सुनते हैं, तो भला आपकी क्यों नहीं सुनेंगे। संगत जी, उल्लेखनीय है कि मैंने कभी गुरु जी से इसकी चर्चा नहीं की थी, न ही उन्होंने कभी मेरे से पूछा था। मैंने मात्र उनकी आज्ञा मानी थी। यही देव की इच्छा थी और समस्या स्वतः समाप्त हो गई। संगत जी, सदगुरु की कामना सदा आधुनिक युग के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्रों की उन्नतियों को
मात दे देती है। 1995 में मुझे मधुमेह का रोगी घोषित किया गया। मधु और रक्तचाप के परिणाम उच्च स्तर पर थे। यह मेरे लिए चिंता का विषय था। सेना में उच्च श्रेणी की शारीरिक योग्यता की आवश्यकता थी। मैंने गुरुजी से इस विषय में चर्चा करी तो उन्होंने मुझे प्रतिदिन प्रातः ताम्र लोटे का जल पीने का निर्देश दिया। 1 सप्ताह के बाद परीक्षण करवाने के लिए भी कहा। इसके अंतराल में मैंने बहुत मिठाइयाँ खाई, मधुमेह रोगियों के लिए जबकि निषेध होता है। संगत जी, 1 सप्ताह के बाद मेरे रक्त परीक्षण के सब परिणाम सीमा में थे और मेरा रक्तचाप एक युवा सा था। इस प्रकार ढेरों मीठा प्रसाद खाने के बाद भी मेरा रक्त मधु सामान्य रहा। इसका कारण है गुरुजी के यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगर अमृत युक्त होता है। वह अमृत के समान होता है, जिससे हर रोग का निदान करने की उसमें क्षमता होती है। जो गुरुजी का महाप्रसाद लंगर लेता है उसके हर रोग ठीक होने लगते हैं। संगत जी, भक्त को केवल श्रद्धा भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता है। अनुयायी द्वारा अपने आप को पूर्ण समर्पण करने से ही गुरुजी की दिव्य कृपा की अनुभूति होती है। गुरुजी अपने आशीष अनेकों प्रकार से देते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग करने के तरीके भी अलग अलग हैं। गुरुजी के निर्देश अनोखे लगते हैं, पर उनसे लाभान्वित होने के लिए उनको मानकर उनका पालन करने में ही उनका रहस्य है। और संगत जी, यही हमारा समर्पण भी है। जिसने समर्पण किया गुरुजी को, वह इस भवसागर से पार हो जाता है। संगत जी, गुरुजी से आप यदि सच्चे मन से, सच्चे भाव से जुड़ रहे हैं तो यकीन मानिए आपको गुरुजी वो दे देंगे जिसकी कभी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा, आपका जीवन संवर जाएगा। इतनी अद्भुत शक्तियाँ गुरुजी में समाहित हैं। पिछले कुछ वर्षों में निजी सत्संगों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है और लगातार गुरुजी महाराज जी का सत्संग दिन प्रतिदिन हर घर में, हर परिवार में, हर जगह बढ़ता ही जा रहा है। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि गुरुजी की कृपा के बिना यह सब संभव नहीं है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं, डायरेक्ट मेरे नाल जुड़, 1-to-1 कनेक्शन। जिसने इसको समझ लिया वह गुरुजी के शरण में पहुंच गया और उसको आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया। संगत जी, गुरुजी पल भर में सुनते हैं, एक एक क्षण में सुन लेते हैं। आप उधर सोचते हैं और उधर पीछे से आपका काम भी हो जाता है। ऐसी कृपा देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि संगत बताते हैं पल भर में गुरुजी काम को पूरा कर देते हैं। ऐसे प्यारे गुरुजी हैं, बहुत दयालु गुरुजी हैं जो पल पल सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी कृपा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, आपको प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती है। गुरु कृपा तुरंत विदित होती है, तुरंत मिलती है। और संगत जी, एक बार की बात है, सन 2006 के आरंभ में स्पोंडिलोसिस के कारण मेरी गर्दन में वेदना हो रही थी। पीड़ा बाईं बाह में फैलकर उसको शून्य कर रही थी। तीव्र शूल के कारण मैं उसे हिला भी नहीं पा रहा था। मुझे यह रोग पिछले 8 वर्षों से था। इस दर्द को सहते हुए 4 दिन हो गए थे। अचानक मेरी बेटी की सास ने मेरी पत्नी को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा। मैंने अपने आप को धिक्कारा। कैसे मैं इन 3 दिनों की वेदना में गुरुजी को भूल गया। मैं अपने आप को बहुत कोस रहा था कि गुरुजी को भला मैं कैसे भूल गया। संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के सम्मुख खड़े होकर उनसे बहुत माफ़ी मांगी।
उनसे बहुत विनती करी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या में संगत जी फिर से लग गया। और एक दिन के बाद जब मेरी पत्नी ने मेरे दर्द के बारे में पूछा, तब मुझे याद आया कि उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। और संगत जी पिछले 30 घंटों में मुझे कोई दर्द नहीं हुआ था। ऐसी गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर आ रही थी। मैंने तुरंत गुरुजी को उस वेदना को समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया, महाराज जी का लख लख शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया। और संगत जी उस दिन से मैं उस रोग को ही भूल गया हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज जी ने उस रोग को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। संगत जी गुरुजी की जब ब्लेसिंग मिलती है तो बड़े से बड़े कष्ट रोग सब छूमंतर हो जाते हैं। और संगत जी क्षणिक मुक्ति का एक और प्रसंग मार्च 2006 में हुआ। मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ घर पर था और हम कुछ अल्पाहार कर रहे थे। अचानक मेरे वायु मार्ग में कुछ भोजन चला गया और मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। मेरी आंखों से जल प्रवाह होने लगा, मेरे गले में अड़चन होने लगी और मेरी सांसें मानो रुकने लगी। गला साफ करने के लिए मैंने पानी, डबल रोटी और केला खाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में आ गया। 15 मिनट बीत गए पर चैन नहीं आया। और संगत जी उसी समय मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने से निकला। मैंने बिना कुछ कहे या सोचे नतमस्तक होकर उसके सम्मुख खड़ा हो गया। मैंने ऐसा किया ही था कि डकार आयो, मेरा वायु मार्ग खुल गया। मुझे गुरुजी पर संपूर्ण विश्वास हो गया कि वह महान हैं, कितने दयालु हैं, अपने भक्त की पल भर में सुन लेते हैं। और संगत जी आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में, और गुरुजी ने पल भर में उसे ठीक कर दिया। संगत जी वर्ष 2006 में, मई 2006 में एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे परिवार की कार दुर्घटना हो गई है। और मैं तुरंत दुर्घटना स्थल के लिए निकल पड़ा, जो 5 किलोमीटर दूर था। मुझे अपनी पत्नी का फ़ोन आया कि पीछे से एक कार ने मारा था। कार की सीटें गिर गई थी और दरवाजे भी बंद थे। वह बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस समय रात्रि के 9:15 हो रहे थे। मेरी पत्नी और तीनों बेटियां दिल्ली के साउथ स्टेशन क्षेत्र में खरीदारी करने के पश्चात नोएडा घर वापस आ रहे थे। जसोला गांव के समीप लाल बत्ती थी और वह सब एक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। अचानक उनकी कार को पीछे वाली कार ने टक्कर मारी, क्योंकि उसको पीछे सामान से लदे आ रहे एक ट्रक ने मारा था धक्का। धक्के से कार कुछ आगे चली गई थी। मेरी विवाहित और छोटी बेटियां जो पिछली सीटों पर बैठी थीं, उनके सिर और पीठ पर चोटें आई थीं। मेरी पत्नी के पास गुरुजी का एक स्वरूप था और उसने गुरुजी का स्वरूप निकालकर गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना करी, विनती करी, हे गुरुजी आप ख्याल रखना, आप ध्यान रखना, आप ही ठीक कर सकते हो। और संगत जी शीघ्र ही हम हॉस्पिटल गए और चिकित्सकों ने कहा कि सब सही है और चिंता करने की आवश्यकता अब नहीं है, खतरे से आप लोग बाहर हैं। संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी की मेहर मिल रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। उसे सूजन कम करने की औषधि दी गई। पीछे वाली कार को अधिक क्षति पहुंची थी। उसके कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें भी आ गई थी। टक्कर इतना भयानक था कि ट्रक का अगला भाग तक क्षतिग्रस्त हो गया था।
संगत जी, गुरु जी जब चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। वे छोटे से छोटे रूप में बदल देते हैं बड़े बड़े संकट को। आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा संकट हो सकता है, और गुरु जी से बहुत छोटे रूप में बदलकर आपका कल्याण कर देते हैं। एक बार फिर गुरु कृपा से मेरा परिवार सुरक्षित था। मैंने अपने परिवार की इतनी भयंकर दुर्घटना में रक्षा करने के लिए गुरु जी का हृदय से शुक्रिया किया, शुक्राना किया, महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद दिया। गुरु जी सदा और हमेशा से और सच्चाई से जो प्रार्थना करता है, गुरु जी सदा उसकी सहायता करते हैं, गुरु जी पहुँच जाते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का हम जितना शुक्राना करें कम ही है, क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते हैं शुक्राना किया करो। संगत जी, नए भक्त नए तरह की भांति हो सकते हैं। इससे पहले कि वह स्वयं नया प्रयास करे, वह किसी और को समुद्र पार करते हुए देखना चाहते हैं। इसके विपरीत गुरु जी भक्तों के लेकिन किंतु परंतु करते हुए भी उसमें आस्था और विश्वास जागृत करने में सहायता करते हैं। श्री सचिन पाहवा के मन में गुरु जी के सत्संग सुनने के पश्चात भी संशय बना हुआ था, क्योंकि जो एक बार सत्संग सुन लेता है उसका कल्याण होने लगता है। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का कल्याण होता है। और सचिन पाहवा को गुरु जी का सत्संग सुनने के बाद भी उनके मन में संशय बना हुआ था। और संगत जी, गुरु जी की परीक्षा लेने के लिए अपना नियम बनाया। वह दिल्ली के सैनिक फार्म क्षेत्र में अपना घर बनाना चाह रहे थे। वहां पर वर्षों से सब निर्माण कार्य बंद थे और मुख्य प्रवेश पर पुलिस का पहरा रहता था। जब वह यह सब करना चाह रहे थे, उनके पास आवश्यक धनराशि भी नहीं थी। बहुत मुश्किल था। अपार बाधाओं के होते हुए उनके घर का निर्माण संगत जी पूरा हो गया। यह पूरा कैसा हुआ गुरु जी जाने। कर्जदार जो अब तक धन के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, वे उनके घर पर आकर उनको पैसा लौटाया। थोड़े ही समय में सचिन गुरु जी के चरणों में थे, क्योंकि गुरु जी ने वहां घर बनवा दिया जहां वो सोच भी नहीं सकते थे, जहां इतना शक्ति था, जहां इतना पहरा होता था, वहां गुरु जी ने घर बनवा दिया। उनके पास पैसे भी नहीं थे, परंतु संगत जी, गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और गुरु जी महाराज जी ने उनको पैसे भी उनके दिलवा दिए बकाए। संगत जी, गुरु जी की कृपा बहुत होती है। सचिन की सगाई हुए 2 वर्ष हो चले थे। विवाह किसी न किसी कारण से कैंसिल हो रहा था। धन का अभाव या पारिवारिक परिस्थितियां अनेकों आदि बीच में आ रहे थे। और संगत जी, उन्होंने गुरु जी से विनती करी कि गुरु जी विवाह करा दो, सगाई करा दो। और संगत जी, 2 माह में ही विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। सचिन की कामनाएं गुरु जी से एक शब्द कहे बिना ही पूर्ण हो गई। यही उनकी मेहर है संगत जी, उनकी कृपा है कि वे आपके मन को भी पढ़ लेते हैं। आपके मन में यदि कुछ चलता रहता है तो गुरु जी वह भी पढ़ लेते हैं, और सही समय आने पर गुरु जी आपको ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, चंडीगढ़ में 1991 में एक सहकर्मी के कक्ष में गुरु जी से, डीगढ़ में 1991 में अपने एक सहकर्मी के कक्ष में गुरु जी से मिलने के पश्चात मैं सदा उनका उत्साही अनुयायी रहा हूँ। उस समय मैं आयकर पुनर्विचार अधिकरण का अध्यक्ष था। उस समय से भले ही मैं संगत में आऊं या न आऊं,
वह सदा मेरे मन में ही बसते हैं। मेरे लिए यही उनका आशीर्वाद रहा है। कुछ वर्ष पूर्व मैंने अपने आप को गुरुजी पर एक कविता लिखते हुए पाया। मैं लिख लेता हूँ, मैं अंग्रेजी भाषा का कवि नहीं हूँ, किंतु उस दिन एक अज्ञात शक्ति मुझसे लिखवा रही थी। उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर उनकी सैकड़ों प्रतिलिपियां बनी और उसे गुरुजी के भक्तों में बांटा गया। जनवरी 2006 में मैं अचानक रूढ़ हो गया। मुझे ज्वर था और अपने कमरे में अचेतनावस्था में पाए जाने से पूर्व 2 बार उल्टी भी कर चुका था। स्ट्रेचर पर मुझे सीधे अपोलो चिकित्सालय के गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया था। डॉक्टरों के एक दल ने परीक्षण करने के पश्चात संक्रमण ने मेरे पूरे शरीर को ग्रस्त कर लिया था। मेरे गुर्दे और यकृत ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे हृदय का आकार बढ़ रहा था और मेरी आंतों से रक्तस्राव हो रहा था। मस्तिष्क प्रभावित हो गया था और मुझे ज्वर था। इस आधार पर चिकित्सकों ने मेरे जीवन की आशा छोड़ दी थी और मेरे परिवार को भी बता दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि मैं अगले 48 घंटे जीवित रह पाया तो कुछ आशा करी जा सकती है, अन्यथा मेरी मृत्यु निश्चित है। संगत जी, गहन सेवा केंद्र में चिकित्सक मेरे साथ लगे रहे। एक दिन प्रातः 4 बजे जब मैं अर्ध चेतना में था और नर्स कोई विशेष शीरा ढूंढ रही थी, तो मैंने एक चिकित्सक को कहते हुए सुना, मैंने सब संभव कर लिया है पर कुछ नहीं हो रहा है, मैं भयभीत हो गया हूँ। वहाँ लेटे हुए अपने अस्थिर मन से मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा था। उस दिन मैंने गुरुजी के चित्र पर स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वह अपने दोनों हाथ अपने मुख पर रखे हुए हैं, जैसे गूढ़ में सोच में हैं। दिव्यता और शांति का प्रतीक यह स्वरूप मेरे घर में है। जैसे ही यह स्वरूप मेरे मन में आया, मैंने तुरंत अपने शरीर और मन में अद्भुत राहत का अनुभव किया और मेरा स्वास्थ्य लाभ प्रारंभ हो गया। मेरा वजन 25 किलो घट गया था और मेरे शरीर का ढांचा बिल्कुल ढीला हो गया था। कई महीनों तक मैं चल या बात नहीं कर पाया। मेरा उपचार कर रहे डॉक्टर ने पूछा, आप कैसे बच गए? आपसे आधी आयु के व्यक्ति का भी ऐसे लक्षणों के साथ बचना बहुत कठिन था। डॉक्टर को पता नहीं था कि मेरे रक्षक गुरुजी महाराज जी हैं। एम्पायर स्टेट से सब गुरुजी नियंत्रित कर रहे थे। ऐसे परम पिता परम दयालु गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि वह अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं अपनी संगत कि हर एक बात को मानते हैं, सुनते हैं और पल भर की देरी नहीं करते। गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस कर देते हैं। आप जिस हाल में हो, जो कितना भी कठिनाई हो, कितना भी बड़ा संकट हो, यदि गुरुजी को याद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनका शुक्राना कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, लंगर कर रहे हैं, गुरुजी का महाप्रसाद ले रहे हैं, संगत जी यकीन मानिए गुरुजी आपको वो दे सकते हैं जिसकी कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे परम दयालु गुरुजी की महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय गुरुजी। सुख